कम ऑन, आरएसएस के इशारों पे चलने वालों, कम ऑन टेल अस, कौन है देशभक्त? कम ऑन टेल अस, कौन है पेट्रियोटिक? कम ऑन टेल अस, हु इज नेशनलिस्ट एंड हु इज एंटी नेशनलिस्ट? आखिरी कील ठोकने वाली बात थी। और उसके 6 दिन के बाद 15 अगस्त को, लगभग 5 बरस के बाद, 1942 के बाद 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। इसलिए बहरहाल ये कार्यक्रम इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, अगर हम अंदाजा लगाएं तो 1 लाख से भी ज्यादा जगहों पर हो रहा होगा। और हमारे अंदाजा है कि आज के दिन में पूरे देश के अंदर लगभग 90 लाख और 1 करोड़ के बीच इस देश का श्रमिक सड़कों पे होगा। और उसके अलावा जो गांवों में हमारे खेत मजदूर और किसान हैं, उनकी भागीदारी इसके अलग होगी। विद्यार्थियों के संगठनों ने, महिला के संगठनों ने, नौजवानों के संगठनों ने भी एकजुटता जाहिर की है। तो आज हम सब लोग यहाँ सिंबॉलिक तौर पे पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास इस जगह के ऊपर जंतर मंतर के सामने हम इकट्ठा हुए हैं। ये सिंबॉलिक स्थान है क्योंकि इस जगह के ऊपर केंद्र की सरकार को हम अपनी बात को जताने के लिए यहाँ पहुँचे। हमने ये दिन क्यों चुना है? आप और हम सब जानते हैं, बचपन से जब हम बड़े हुए तो हमने ये सुना कि अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी का आंदोलन चलता था, उसमें 1942 आया और देश में ये माहौल हुआ कि अब अंग्रेजों को आखिरी धक्का देने का समय आ गया है। और आखिरी धक्का देने के उस समय में 8 अगस्त को फैसला किया गया कि 9 अगस्त से अंग्रेजों से कहा जाएगा अब आप भारत छोड़ दीजिए। और इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन 9 तारीख सुबह से बॉम्बे के एक मैदान में पब्लिक मीटिंग हुई। सारा नेतृत्व जो है वो गिरफ्तार हो चुका था 8 तारीख रात को, लेकिन बापू गांधी ने एक युवती अरुणा पे भरोसा किया और उनसे कहा कि तुम गिरफ्तार मत होना, बॉम्बे के उस आजाद मैदान में पहुंचना, भाषण देना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना और गिरफ्तार मत होना। अरुणा वहां पहुंची। आप और हम उसको अरुणा आसफ अली के नाम से जानते हैं। तब वो युवती अरुणा थी। वो वहां पहुंची, भाषण दी, आजादी के आंदोलन का तिरंगा फहराया और भारत छोड़ो का आगाज किया। अंग्रेज उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए और वो वहां से चंपत हो गई। ये भारत छोड़ो अपने देश को आजाद कराने की आखिरी कील ठोकने वाली बात थी। और उसके 6 दिन के बाद 15 अगस्त को, लगभग 5 बरस के बाद, 1942 के बाद 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। ये अगस्त का महीना हमारे लिए पावन महीना है, संघर्ष का महीना है, लड़ाई का महीना है, आजादी का महीना है, एकता का महीना है और सौहार्द का महीना है और अपने देश की आजादी को, संप्रभुता को बचाने का भी महीना है। इसीलिए हम इस निर्णय पे पहुंचे कि 9 अगस्त जब हमने अंग्रेजों को कहा तुम भारत छोड़ो और हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, तो हमारे देश की सरकार अंग्रेजी चाल चल रही है। ये हमारे देश ने जो कुछ बनाया आजाद हिंदुस्तान में, जितना भी हम अपने पैरों पे खड़ा होकर आत्मनिर्भर हुए, ये सरकार पाखंड तो आत्मनिर्भर के नारे का कर रही है, लेकिन हमारे आत्मनिर्भरता के जो अदारे हैं, हमारी कमर तोड़ने का काम कर रही है, पब्लिक सेक्टर बेच रही है, सरकारी क्षेत्र को कमजोर कर रही है। ऐसी सब परिस्थितियों के अंदर हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि ये सरकार हमारी आजादी को ही महफूज नहीं रहने देना चाहती है, हमारी संप्रभुता पे हमला बोल रही है। हमने मिलजुल करके इस देश को आजाद कराया, लेकिन अंग्रेजों की बातों और राज करो की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही है। और इसलिए ये विरोध को दबाने के लिए विरोधियों के ऊपर केस ठोकती है और श्रमिकों को दबाने के लिए, उनकी यूनियनों को कुचलने के लिए श्रम कानूनों में परिवर्तन ला रही है। किसानों की जमीन छीनने के लिए 3 एक्ट लेके आए और अब उसको ऑर्डिनेंस में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अगर हमारा गांव, अगर हमारा शहर, अगर हमारे पब्लिक सेक्टर, अगर हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हमारी रेलवे, हमारी डिफेंस,
हमारे तेल, हमारे बैंक्स, हमारे इंश्योरेंस, हमारा कोल, हमारा अब्रक, हमारा स्टील, सभी हिस्से में किस किस का नाम लूं, पोर्ट हो या डॉक हो या एयर इंडिया हो, कौन सा सेक्टर है जिसके ऊपर सरकार की नजर नहीं है कि वो इसको बेच डालना चाहती है। इसलिए जब देश को बेचने के लिए निकले हैं तो हम देश को बचाने के लिए निकले हैं। अगर ये हमारी संप्रभुता को तोड़ने के लिए निकले हैं तो हम संप्रभुता को बचाने के लिए निकले हैं। अगर ये सेकुलर डेमोक्रेसी पे हमला बोलने के लिए निकले हैं तो हम सेकुलर डेमोक्रेसी को बचाते हुए अपने संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। इसलिए इस भारत छोड़ो आंदोलन के दिन को हमने चुना और हमने निर्णय लिया हम इसको देश बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसलिए आप सब साथी यहाँ पहुँचे हैं। आप लोगों को मालूम है कि हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं, लेकिन मीडिया से जो लोग आए थे उनकी जानकारी के लिए मैंने ये थोड़ा सा डिटेल दिया। और इसलिए हम सभी लोग संक्षिप्त में बात करते हुए सभी 10 संगठनों के नेतृत्वकारी साथी अपनी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद ही हमारी मीटिंग का, आज के प्रोटेस्ट का समापन होगा। ये पूरे देश भर के अंदर चल रहा है। तो जब ये हमारे जिंदगियों को सील कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर ताले लगाने की बात कर रहे हैं, यूएपीए के नाम पे किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी को भी चाहे तो सेडिशन में डाल सकते हैं, ये धंधा जब चल रहा है, अब इलाकों की सीलिंग होगी क्योंकि कोरोना महामारी है। मैं यही कहूंगी, एक तो कोरोना महामारी ने हमारे मजदूरों किसानों को पीट के रख दिया, दूसरा सरकार ने जिस ढंग से लॉकडाउन किया और लॉकडाउन की मिस हैंडलिंग की उसकी वजह से हमें पीट करके रख दिया। तो जिन्होंने हमारी जिंदगियों को लॉकडाउन कर दिया, हमारी इकोनॉमी को लॉकडाउन कर दिया, तो उनको हमें नॉकडाउन करना है। अब हमें उनको नॉकडाउन करना है और इसलिए वो हमारे देश को लुटने पुटने की तैयारी में कर रहे हैं। हम अपने देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमारी चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व को चुनौती है। कम ऑन, आरएसएस के इशारों पे चलने वालों, कम ऑन टेल अस, कौन है देशभक्त? कम ऑन टेल अस, कौन है पैट्रियोटिक? कम ऑन टेल अस, हु इज नेशनलिस्ट एंड हु इज एंटी नेशनलिस्ट? Here are the people, यहाँ हैं लोग जो खड़े हुए हैं, जो आज देश की अस्मिता को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए सरकारों को चुनौती देने का ये दिन है और आने वाले दिनों के अंदर संघर्ष और तेज होने वाले हैं। और हम अहद ले चुके हैं, हम परवाह नहीं करते हैं, हम बेखौफ लोग हैं, हम निडर लोग हैं। हमने देश के आजादी के आंदोलन में मजदूरों ने अंग्रेजों से टक्कर लिया, देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सा निभा के अपने मुल्क को आजाद कराया। तो जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, जिन्होंने देश के क्रांतिकारी नौजवानों को भटके हुए नौजवान कहा, जिन्होंने देश की आजादी को अपना मिशन नहीं बनाया, देश को तोड़ने के लिए और एक धर्म के आधार पर राज बनाने की सोच को लेकर के निकले, आज वो लोग कुर्सी पे बैठे हैं और हमारी उनको चुनौती है। ना कभी मजदूर डरे थे, ना मजदूर डरेंगे। और आने वाले दिनों में आंदोलनों को तेज करते हुए हम हिंदुस्तान के अंदर वो ताकतें जो हमारी आजादी, संप्रभुता, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन सब के खिलाफ है, उन ताकतों को शिकस्त देने का दौर आएगा। उस दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आज का हमारा आंदोलन उसी कड़ी के अंदर है। मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।